Okay, now let's continue with how to reduce the boolean expression using the k-map. तो k-map अभी हमने देखा कि k-map को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि k-map की हेल्प से हम किसी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट. तो देखिए क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी और करनी है. सबसे पहले रिडक्शन ऑफ अ पेयर. अगर हम पेयर यहाँ पर लेके चलें तो पेयर अगर हमारा आ रहा है, सपोज जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये हमारा के मैप है. इस के मैप में हमारे पास ये और ये दो वन जो कि हमें एडजस्टेंट मिले हैं, तो इनका क्या पेयर बन गया. एक ये यहाँ पर पेयर बन रहा है, 1 एंड 1 यहाँ एडजस्टेंट मिले हैं, तो इनका पेयर बन रहा है. या फिर इस तरीके से ये क्वाड चलेगा. ठीक है, तो अभी पहले पेयर को समझते हैं. तो पेयर अगर यहाँ पे है तो कैसे करेंगे. रिडक्शन ऑफ अ पेयर, द के मैप इन फिगर जो भी हमने बात की, आफ्टर मैपिंग अ गिवन फंक्शन एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक, 2 पेयर्स हैव बीन मार्क्ड. ठीक है, तो 2 पेयर यहाँ पर ये मार्क होकर आए हैं. ठीक है, इस तरीके से M0 M4 और M14 एंड M15, राइट. तो जिनकी वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगी. ठीक है, W x बार y बार z. ठीक है, W x बार y बार z बार. ठीक है, ये सारे. इसके बाद W बार x y बार एंड z बार. ये 2 टर्म्स हमें यहाँ पर मिल गई हैं. कंपेयर द टू एंड we see that w bar x bar y bar z bar changes to w bar x y bar z, so the variable x can be removed. ठीक है, how we can see it algebraically. तो algebraically भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ समझ सकते हैं हम w x बार y, w बार x बार y बार z बार, w बार x y बार z बार, जिसमें से हम w बार y बार z बार को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x बार प्लस x. ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1, एंड व्हेन वी एंडिंग विद 1 विल गेट द सिंबल. तो इसलिए हमें क्या मिल गया, w बार y बार z बार. और सिंपली एज अ शॉर्टकट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू राइट लाइक दिस, w बार x बार y बार एंड z बार. ठीक है, इसमें अभी हमारा w बार दूसरा टर्म क्या है, w बार x y बार एंड z बार. जो अनकॉमन है आप उसे कैंसिल कर दीजिए, जो कॉमन है आप उसे रख लीजिए. तो ये आ जाएगा w बार y बार एंड z बार. तो बात एक ही है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं. दिस कुड बी अ शॉर्टकट. तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी ये इक्वेशन निकाल सकते हैं. नाउ रिडक्शन ऑफ क्वाड. ठीक है, तो जैसे हमारे पास में अभी हमने देखा था इस यहाँ पेयर्स बनकर आए थे, उसी तरीके से क्वाड भी आ सकते हैं. तो क्वाड किस तरीके से, लाइक ये हमारा के मैप है. तो इसमें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो M0 M4 M12 और M8 का एक क्वाड बन गया. ठीक है, और एक यहाँ पे क्वाड बन गया. तो इस तरीके से क्वाड बनेंगे. ध्यान रखिएगा जो भी एडजेसेंट सेल हैं लगातार जो आ रहे हैं 4 उसमें, तो वो इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं, राइट, क्वाड के फॉर्म में. तो अगर ऐसा हम लेके चलते हैं देन व्हाट वुड बी द रूल. तो क्वाड रिडक्शन रूल क्या है. ठीक है, रिमूव the 2 variables which change their state. ठीक है, a quad removes 2 variables, thus the reduced expression of a quad 1, ठीक, is y bar z bar. तो यहाँ पे 2 टर्म्स रिमूव होंगी. ठीक है, जैसे अभी जैसे अगर हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं तो इसका हमें मिलेगा जो टर्म्स वो मिलेंगे w बार x बार y बार एंड z बार पहला. ठीक है, दूसरा हमें मिलेगा w बार x और इधर आपका y बार z बार. ठीक है, तीसरा हमें मिलेगा w x y बार z बार. ठीक है, और चौथा हमें मिलेगा w x बार y बार z बार. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कॉमन वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं वो आ रही हैं y बार एंड z बार. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ जो निकल कर आई वो y बार एंड z बार. ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, जबकि ये दोनों जो हैं वो हमेशा कॉमन है. ठीक है, तो ये दोनों चारों में अलग अलग हैं और ये दोनों कॉमन है. तो अब निकल कर जो आएगा हमारा वो आएगा क्वाड का फाइनल मिनिमाइज इक्वेशन y बार z बार. ओके, लाइक दिस वी कैन कंटिन्यू. वेल, रिडक्शन ऑफ ऑक्ट, हाउ वी कैन डू सो. तो इन ऑक्ट सपोज द मैप इज़ लुक्स लाइक दिस. तो यहाँ पर जो 1 है वो क्वाड फॉर्म में है एडजेसेंट. तो हम इन 8 के एक
वैल्यूज़ को एक पेयर बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और फिर उस ग्रुप में से हम निकालेंगे कॉमन वैल्यू। तो ठीक है, देखिए सपोज वी हैव अ के मैप विद द ऑक्ट मार्क्ड and then while moving the horizontally in the oct, two variable y and z are removed and moving vertically the variable x is removed. So let's see how. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम वर्टिकल मूव करते हैं तो यहाँ x और x बार आ रहा है तो w यहाँ पे कॉमन है, जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल रिमूव करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपके y बार z बार y बार z y z एंड y z बार आ रहा है जो कि सारे के सारे अलग हो रहे हैं, चारों के चारों, तो ये चारों उसमें टर्म्स में अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट कि ये सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए यहाँ से, और इधर आपका जो W है वो यहाँ पे दोनों में रह जाएगा। तो जो ओनली टर्म निकल कर आएगी वो आएगी W। ओके, इस तरीके से।